हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के संडे लव फीस्ट में। और पिछली बार कौन कौन थे? पिछले संडे को कितने लोगों ने सुना था लेक्चर? बस 2, 3, 4 लोगों ने। पिछली बार क्या टॉपिक था? श्रवणम, सुनने के ऊपर टॉपिक था। तो आज हम इस पर करेंगे कीर्तनम। हरे कृष्णा। आप लोगों को आवाज आ रही है? पीछे पीछे माताओं को आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही? आ रही है। कूलर का शोर चल रहा है ना। हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक ले लेंगे हम कीर्तनम। कीर्तनम का क्या मतलब होता है? कीर्तनम सुना शब्द आपने? कीर्तन, कीर्तन सुना है ना? कीर्तन क्या होता है? अभी क्या किया था ये? तो कीर्तन जो शब्द है वो कीर्ति शब्द से बना है। कीर्ति का मतलब होता है यश, ख्याति, ग्लोरी। तो कीर्तनम शब्द कीर्ति शब्द से बना है। तो कीर्तन का मतलब है किसी की ग्लोरी गाना, किसी के यश को गाना, किसी के यश के बारे में बताना, उसको कीर्तन कहा जाता है। भगवान को प्राप्त करने के 3 प्रमुख साधन हैं, शास्त्रों में बताया गया है। सुना आपने? नहीं सुना? भगवान को प्राप्त करने की आवश्यकता क्या है? यहां ठीक नहीं है हम? बढ़िया है। अब चलो, जो दुखी हैं थोड़े बेचारे, उनको तो लग रहा होगा भाई कुछ नहीं है यहां पर जिनके घर में सब कुछ है उनको तो लग रहा होगा ठीक है, क्या दिक्कत क्या है? सब कुछ तो है, खाने पीने की चीजें हैं, बढ़िया घर है, गाड़ी है, कोई समस्या नहीं है। कहां जाएंगे यहां से? नहीं तो सुने क्यों? फिर लगता है कि भाई भगवान के बारे में क्यों सुनेंगे क्यों? या तो भगवान के बारे में सुन करके उसका कुछ प्रत्यक्ष लाभ हो। प्रत्यक्ष लाभ तो दिखता नहीं है। दिखता है? भाई अभी सुना आपने, अभी कुछ लाभ हुआ आपको? हाँ या ना? कुछ नहीं बोल रहे। नहीं कि हाँ या ना। क्या लाभ हुआ बताओ? अंदर से परिवर्तन होता है। वाह, वेरी गुड। और हैप्पीनेस। सबसे जो बड़ा परिवर्तन है वो हृदय का है। हमारा हृदय ट्रांसफॉर्म होता है, बदलता है। भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारे हृदय में परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन ही व्यक्ति को इस दुखमय जगत से के बाहर निकाल सकता है। जैसे कोई बहुत खराब काम कर रहा होता है, उसने कोई ऐसी बात सुन ली तो उस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वो बिल्कुल बदल जाता है व्यक्ति। इसी तरह से जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं और भगवान की ग्लोरीज को सुनते हैं, भगवान के यश को सुनते हैं, भगवान के प्रसिद्धि को सुनते हैं, तो हमारे हृदय एक परिवर्तन होता है। ये सबसे पहला परिवर्तन वो भावों में होता है, पहला। दूसरा परिवर्तन हृदय में होता है, ये दूसरा, क्योंकि जो भाव का स्थान है वो हृदय है। भाव रहता कहाँ है? हृदय में। और तीसरा परिवर्तन होता है माइंड का, मन में। आप समझ गए? तो ये प्रमुख रूप से जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो ये 3 परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से? भाव का, हृदय का और मन का। और कीर्तन शब्द का अर्थ क्या है? कीर्तन का ग्लोरिफिकेशन। कीर्तन शब्द कीर्ति शब्द से बना है। कीर्ति का मतलब होता है किसी का यश गाना, किसी की प्रसिद्धि होना। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं या आप कोई भी मंत्र बोलते हो तो उसको भगवान को अच्छा लगता है। जैसे आपका कुछ नाम है और बार बार आपके नाम को कोई कीर्तन करे, है ना,
आजकल तो नाम बड़े अजीब ढंग से होते हैं, टप्पू, पप्पू, बबलू, टप्पू, है ना। तो और पहले जो नाम होते थे सीताराम, घनश्याम, है ना, राधे श्याम, तो लोग तो सुन के सूदिंग है ये, आप समझ गए, सुनने से ही बड़ा अच्छा लगता है। तो अब लोगों को बड़ा लजीज से लगता है, इतना बड़ा कोई नाम होता है, छोटा सा रखो, और बाबे, पप्पू, ढाबे, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं। अब क्या है कि वो शब्द सुन के भी अच्छा नहीं लगता। तो भगवान का नाम सुनने से, भगवान का कीर्तन करने से सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही होता है। इसको आप भगवान ग्लोरी भी समझ सकते हो या फायदा भी समझ सकते हो कि भगवान के नाम का जप करने का, ग्लोरीज करने का, बताने का, जप करने का ये फायदा होता है। अब आते हैं कीर्तन शब्द। इस भौतिक जगत में भगवान को प्राप्त करने के 3 रास्ते हैं, जैसे कि मैं बता रहा था। कितने रास्ते हैं? 3। कौन कौन से? कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। कितने हैं? जैसे ग्रेजुएशन करेगा कोई, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, सारे ग्रेजुएट हैं या अलग अलग है? एक ही है। ग्रेजुएट होने का मतलब, ग्रेजुएट करने के 3 लाइन हैं, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। ठीक। भगवान को प्राप्त करने के 3 लाइनें हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। हम लोग जो चीज जो करते हैं वो क्या है? भक्ति योग। अब भक्ति योग को करने के लिए 9 विधियां बताई हैं शास्त्रों में। कितनी? 9। और ये 9 विधियां क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति के अंग हैं, अर्थात नवधा भक्ति है ये। इस भक्ति को आप 9 तरीके से, 9 प्रोसेस है, लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति के ये 9 अंग हैं। क्या? श्रवणम, सुनना, भगवान के बारे में सुनना, ये पहला प्रोसेस है। दूसरा है कीर्तनम, भगवान के नामों का कीर्तन करना, उच्चारण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये कीर्तनम हो गया। तो ये पहला श्रवणम, दूसरा कीर्तनम। तो आज कीर्तनम पे चर्चा करेंगे, आप समझ गए। इसके आगे 7 और प्रोसेस है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, स्मरण करना भगवान को। फिर है वंदनम, वंदनम तो भगवान की प्रार्थना करना। अर्चनम, आरती करना। दास्यम, भगवान की सेवा करना, पुष्प चढ़ाना, ये करना, वो करना, नहलाना, सब सारी चीजें आप समझ। उसके बाद है साख्यम, भगवान का साख्य भाव में भगवान की सेवा करना। और फिर है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम का मतलब है संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देना, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना। तो 9 प्रोसेस जो है भक्ति में, उसमें से आज हम दूसरे वाले प्रोसेस पे चर्चा कर रहे हैं, और वो दूसरा प्रोसेस है कीर्तनम। तो अब पहले आपको समझ में आ गया, भगवान को प्राप्त करने के 3 साधन। 3 साधन में से हम क्या कर रहे हैं? भक्ति के अंग। भक्ति में से कि भक्ति को करने के कितने तरीके हैं? 9 में से कितने पर चर्चा कर रहे हैं? दूसरे वाले पर, कीर्तनम पर। अब कीर्तनम में भी 3 लिम्स हैं कीर्तन के। जैसे भक्ति के 9 अंग हैं, ऐसे कीर्तन के 3 अंग हैं। आप समझ गए? डिवीजन है ना हर चीज में। तो कीर्तन, जैसे आप मोबाइल खोलते हो, पहले वो दूसरा खोला, फिर उसके अंदर वाला खोला, फिर उसके अंदर वाला खोला, है ना। ऐसे ही है भक्ति। पहले 9 प्रोसेस, पहले भगवान को प्राप्त करने के 3 तरीके, 3 में से 1 लिया हमने भक्ति। भक्ति के 9 प्रोसेस, 9 में से हमने 1 लिया कीर्तनम। अब कीर्तनम के 3 भेद, कीर्तनम के 3 भेद, 3 लिम्स, 3 लिम्स ऑफ संकीर्तन। कीर्तन के 3 ये तत्व हैं जिसको कीर्तन कहा जाता है जनरली। एक तो ये हो गया, जैसे आप हमने किया हरे कृष्णा खूब कीर्तन किया अभी हमने,
तो ये कीर्तन का एक लिंब है। साथ में मिलकर के कीर्तन करना, सामूहिक रूप से कीर्तन करना। और चैतन्य महाप्रभु इसी को स्थापित करने के लिए इस भौतिक जगत में, स्वयं कृष्ण हैं बट एक भक्त के रूप में इस भौतिक जगत में प्रकट हुए। आपने सुना है चैतन्य महाप्रभु का नाम? कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है। इस्कॉन में आने से पहले सुना था? नहीं। तो कीर्तन, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, जो भक्ति को कैसे करना है, भगवान को कैसे प्राप्त करना है, वो तरीके बताने के लिए खुद ही प्रकट हो गए। जितने भी इस भौतिक जगत में जो भी ज्ञान है वो सब भगवान का ही देन है एक्चुअली में। तो उसको बताने वाला भी व्यक्ति भगवान ही होते हैं। तो भगवान अवतार लेकर के लोगों को शिक्षा देते हैं, कभी भक्त के रूप में, कभी ऋषि के रूप में, कभी राजा के रूप में, कभी साधु के रूप में, किसी भी तरह से अवतार ले सकते हैं वो। तो भगवान भक्त के रूप में अवतार लेकर के उन्होंने भक्ति के बारे में बताया। और प्रमुख रूप से हरे कृष्ण महामंत्र जो हम लोग करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया चैतन्य महाप्रभु ने। आज से 529 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे और उन्होंने इस प्रोसेस को शुरू किया था। ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस पहले नहीं था, बट चैतन्य महाप्रभु ने इसको हाउस होल्ड बना दिया, मतलब हर घर में पहुंचा दिया। क्योंकि कलयुग जो ये संकीर्तन जो है वो इस युग का धर्म है। हर वस्तु जो दुनिया में है और हर व्यक्ति है उसका कोई ना कोई धर्म होता है कि नहीं? पता कैसे बताओगे धर्म क्या क्या मतलब होता है? कोई बताना चाहता है धर्म का क्या मतलब है? धर्म का मतलब है धार्यति से धर्मा, जिसको धारण करके व्यक्ति यहाँ समाज में कार्य करता है वही उसका धर्म है। वाह, बहुत बढ़िया प्रभु जी। पर धारण क्या करते हैं हम धारण क्या करते हैं? धारण तो हम भगवान को ही करते हैं अपने हृदय में, वही धर्म है हमारा। भगवान को धारण नहीं करते, दे दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ध्यान से समझिए किस धर्म का क्या मतलब होता है। जब क्योंकि धर्म, रिलीजन शब्द जो है अंग्रेजी का, वो धर्म को डिफाइन नहीं करता, वो धर्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उसमें इतनी शक्ति नहीं है वो धर्म को एक्सप्लेन कर पाएगा। प्रभु जी ने जो बताया वो बिल्कुल ठीक है। धर्म का एक्चुअल मीनिंग है धार्यते इति धर्म, जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। तो धारण किसको करेंगे, किसको धारण करोगे? तो उसकी व्याख्या आगे दी गई है। धृति क्षमा दमस्ते यम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या अस्तमस्त्रेको सत्य धीर विद्या अस्तमक सत्यमक क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इन 10 चीजों को जो धारण करे वो धर्म है। ठीक है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं, वो एक दूसरी व्याख्या है। अब मैं आपको रियल धर्म बताता हूं। धर्म का मतलब होता है इनसेपरेबल ड्यूटी ऑफ ए पर्सन। वो धर्म, वो गुण, वो चीज, कर्तव्य जो व्यक्ति से अलग नहीं कर सकते आप, उसको धर्म कहा जाता है। जैसे पानी है, इसमें पानी का क्या काम है? प्यास बुझाना, बहना, और सही काम पर अभी तक कोई नहीं आया। इसका सही, इसका मतलब क्या है एक्चुअल में? पानी का क्या मतलब है? तरलता। वेरी नाइस। तरलता या गीला करना, ये जहां भी रहेगा उसको गीला करेगा। ठीक है, तो पानी को उसके गीलेपन से आप अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये इसका धर्म हो गया, ये तरलता इसका धर्म हो गया। जो गुण जो उस वस्तु से अलग नहीं किए जा सकते वो उसका धर्म बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? व्हाइट कुर्ता है, आप इसकी सफेदी को इस कपड़े से अलग नहीं कर सकते। अब ये कपड़ा फट जाएगा और ये सफेदी अलग नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब? ये गुण इसका धर्म बन गया।
इसी तरह से जब जीव इस भौतिक जगत में आता है उसका कोई ना कोई धर्म होता है। जो भी जीव इस भौतिक जगत में आया है वो उसका कोई धर्म है। भगवान ने मनुष्य शरीर केवल खुद को प्राप्त करने के लिए दिया है। खाना पीना सोना पहनना रहना सेक्स करना ये सब दूसरे प्राणियों में भी होता है, उसके लिए मनुष्य शरीर नहीं मिलता। मनुष्य शरीर किसके लिए मिलता है? भक्ति करने के लिए। भगवान स्वयं को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर देते हैं, तुम मुझे प्राप्त कर लो। आप समझ गए बात को? तो रियल में यह है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य ही तो इसीलिए जैसे पानी का एक धर्म है, हर चीज का धर्म है। जैसे इसका धर्म है आवाज को मैग्नीफाई करना, बहुत ऊंचे तक आवाज आप तक पहुंचा रहा है। इसी तरह से शरीर का कुछ धर्म है, ऐसी तरह से इस युग का एक धर्म है। उस युग का धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। हर युग का एक धर्म होता है। सतयुग का एक धर्म था, त्रेता का एक धर्म था, द्वापर का एक धर्म था, कलयुग का एक धर्म है। कलयुग का धर्म क्या है? नाम संकीर्तन करना। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो कलयुग में जो कलयुग का धर्म है वो हरि नाम संकीर्तन है। अर्थात कलयुग में नाम संकीर्तन से लोगों का बेड़ा पार होगा, यज्ञ करने से नहीं होगा, बाकी किसी भी प्रोसेस से नहीं होगा, केवल नाम संकीर्तन से सब कुछ हो जाएगा। आप समझ गए? तो नाम संकीर्तन में जो कीर्तन है, उसी कीर्तन का मतलब नाम का कीर्तन करना, नाम का गान करना। तो भगवान की कीर्ति का गान करना ये नाम संकीर्तन है। समझ में आ गया? नाम संकीर्तन का मतलब भगवान के कीर्ति का गान करना। तो इसका पहला तत्व क्या है? संकीर्तन के मैंने कितने बताए, कितने भेद हैं? 3। तो पहला है संकीर्तन करना, साथ में मिलकर के कीर्तन करना, जो हमने किया। दूसरा इसका है वो है बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूं। भगवान के बारे में बोलना भी भगवान का कीर्तन है। तो भक्ति के जो 9 प्रोसेस हैं, इसके 9 लोग आचार्य हैं इसके। अगर भक्ति के आप एक अंग में भी चैंपियन बन जाते हो तो आप भगवत धाम चले जाओगे। और 9 के 9 कर लिया फिर तो बड़ी बात है, बट 9 कोई कर नहीं पाता। बहुत रेयर लोग हुए हैं जिन्होंने 9 के 9 प्रोसेस को फॉलो किया है। बट आप एक भी कोई कर ले तो भगवत धाम चला जाएगा। तो कीर्तन के आचार्य कौन है? सुखदेव गोस्वामी। कीर्तन के आचार्य कौन है? सुखदेव। याद रहेगा, पिछली बार बताया था। श्रवणम के आचार्य कौन है? वेरी गुड। श्रवणम के आचार्य हैं परीक्षित महाराज, जो कि पहला भक्ति का पहला प्रोसेस क्या है? श्रवणम। तो जो श्रवण नहीं करेगा वो कीर्तन नहीं कर सकता है। श्रवण का मतलब भगवान के बारे में सुनोगे तभी तो भगवान के कीर्ति का बखान करोगे। भगवान के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं, आप भगवान को जानते नहीं, तो कैसे होगा फिर? आप समझ? फिर तो श्रद्धा और साक्षी बनेंगे जब अपने धर्म के बारे में नहीं जानेंगे तो। इसीलिए हिंदू सनातन धर्मी जितना अपने धर्म के बारे में अनभिज्ञ है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के बारे में इतना अनभिज्ञ नहीं है। हर व्यक्ति अपने धर्म के बारे में बहुत कुछ जानता है। पर हम लोग सबसे अमीर होते हुए अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो इस कलयुग का धर्म क्या है? नाम संकीर्तन करना। ठीक? तो कीर्तनम, भगवान का कीर्ति का गान करना, ये पहला संकीर्तन का पाठ है। दूसरा पाठ है भगवान के बारे में बोलना। तो सुखदेव गोस्वामी निरंतर बोलते रहे भगवान के बारे में, इसीलिए उनको कीर्तन का आचार्य कहा जाए। उन्होंने कभी कीर्तन नहीं किया, हरे कृष्णा नहीं किया। क्या किया? भगवान की कथा सुनाई उन्होंने। तो वो कीर्तन के लिम्ब्स हैं। आप समझ गए? तो कीर्तन का लिम्ब्स
बोलना भगवान के बारे में और संकीर्तन करना, ठीक है। और तीसरा है कीर्तन का लिम्स जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जप करना। तो कीर्तन के ये 3 लिम्स हैं, क्या क्या? नाम संकीर्तन और भगवान के कथा के बारे में बोलना, और तीसरा जप करना। क्योंकि संकीर्तन आप हमेशा नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है हमारे शरीरों में कि आप हमेशा उससे उछलते कूदते रहोगे, है ना। 15 मिनट में सब जान निकल जाती, बस बस प्रभु हो गया, है ना। तो फिर क्या करें? तो फिर नाम चलाओ, जप चलाओ। तो जब हम जप करेंगे तो ये भी संकीर्तन का एक पार्ट है। तो आपका तीनों बात समझ में आ गई, जप करना, संकीर्तन करना, साथ में मिलकर कीर्तन करना, और तीसरा भगवान के बारे में बोलना। तो ये कीर्तन के 3 अंग हैं, ठीक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि भाई चलो कीर्तन कर लिया, कीर्तन के बारे में समझ भी लिया, कीर्तन से होगा क्या? तो पहले हम कुछ चर्चा कर चुके हैं, शुरुआत मैंने यहीं से की थी कि कीर्तन से क्या होगा, क्या होगा कीर्तन से? आपका हृदय परिवर्तन होगा, ये पहला। दूसरा भाव परिवर्तन होगा, तीसरा माइंड में परिवर्तन होगा। वाह, वंडरफुल, हरि बोल, आप लोगों को याद है। तो कीर्तन से ये 3 चीजें सद्य होगी इमीडिएटली। और ये सब हो जाने के बाद फिर क्या होगा? अंत में सोचते हैं इसके बाद फिर क्या हो गया? चलो हृदय परिवर्तन हो गया, माइंड परिवर्तन हो गया, भाव परिवर्तन हो गया, तो हम इस भौतिक जगत में दुख नहीं भोगेंगे और सद्य भगवान के धाम में भगवान के साथ आनंद में रहेंगे। वहां भोजन की चिंता नहीं है, फैक्ट्री नहीं चलाना, दुकान नहीं चलाना, है ना। कुछ जो चाहिए वो मिलेगा सामने में, जो इच्छा करोगे इच्छा से प्राप्त होता है। और कोई टॉयलेट नहीं है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो भी खाता है वो उसमें परिवर्तित हो जाता है, वो मल नहीं बनता है। अभी यहां पर क्या है, आप जो भोजन करते हो उसके उसमें 3 परिवर्तन होते हैं, मालूम है आपको? नहीं सुना ही नहीं कभी। जब हम खाते हैं तो इसमें 3 चीजें होती हैं। जब वो भोजन डाइजेस्ट होता है, जो स्थूल पार्ट है, स्थूल पार्ट वो मल बन के निकलता है, ठीक है। उसका जो मध्यम पार्ट होता है वो ब्लड और शरीर की पुष्टि करता है, शरीर की, हड्डियों की, ब्लड की, ये सब की पुष्टि करता है। और तीसरा जो पार्ट होता है, सबसे सूक्ष्म पार्ट होता है, वो माइंड में चला जाता है, वो मन को परिवर्तित करता है। इसीलिए आपने सुना होगा ना, जैसा खाए मन, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ये क्यों कहा गया है? इसीलिए क्योंकि उसका जो सबसे फाइन पार्टिकल्स होता है वो माइंड को बदलता है। अगर आप नॉन वेज खाओगे, जो नहीं खाने वाली चीजें हैं वो खाओगे, जो नहीं पीने वाली चीजें हैं वो पियोगे, तो वो आपके माइंड को विकृत कर देगा। तभी इतनी सारी जो संसार में इतने सारे अपराध होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि उसका माइंड विकृत हो चुका होता है, क्योंकि उसका खाना पीना ठीक नहीं है। और आप देखोगे कि एक वर्ग के लोग ही ज्यादा ये काम करते हैं। आप समझ गए? एक ही तरह का शांति दूत ये काम करता है। क्यों? क्योंकि उनके खाना पीना ऐसा है। आप समझ गए बात को? जो निरंतर अभक्ष चीजें खाएगा, गलत चीजें खरे पिएगा, उसकी सोच भी गलत हो जाएगी। तो वो हमेशा गलत ही सोचते हैं। इसीलिए भोजन का हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे मन पर बड़ा इफेक्ट होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। इन बैड इफेक्ट्स को कम करने के लिए प्रसाद खाना इसीलिए आवश्यक है। इसलिए हम लोग भोजन नहीं कराते, हम लोग प्रसाद खिलाते हैं। भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद आप तक जाता है ताकि आपके जो माइंड के सूक्ष्म तंतु हैं वो शुद्ध हो जाएं। परंतु एक बार से तो होगा नहीं,
मान लो आप हफ्ता में एक बार आ जाते हो, है ना, 2 बार आए और आपने प्रसाद लिया, नहीं, रोज खाना पड़ेगा प्रसाद। तब आपके अंदर ये चेतना विकसित होगी, तब आपके अंदर परिवर्तन आएगा। एक बार खाने से कैसे होगा? रोग ज्यादा है, दवाई इतनी सी ली है तो काम करेगा नहीं ना, इसलिए रोज दवाई लेनी पड़ेगी। आप समझ गए? तो रोज दवाई लेने का मतलब है कि ये हरि नाम संकीर्तन अगर आप रोज करो 15 मिनट का कीर्तन अगर आप रोज करते हो अपने घर में, तो आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी चीजें हैं, आप 21 दिन करके देखो, रिपीट करके। कितने दिन? 21 डेज विदाउट फेल। अगर आपके घर में परिवर्तन नहीं हुआ तो आप मुझे आकर के बोलना। 21 दिन करना है विदाउट फेल, बट एक निश्चित टाइम पर, जो भी टाइम आपको सूट करता है, एक टाइम फिक्स कर लीजिए और 15 मिनट के लिए घर के सारे लोग बैठ के कीर्तन करिए। क्योंकि घर के सारे लोग तो बैठेंगे नहीं, आप 2 लोग बैठ सकते हो, 2 बैठ जाओ, अकेले बैठ सकते हो, अकेले बैठो, सब बैठ जाएं, बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो घर के जो लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग, 3 लोग, 1 लोग, अकेले बैठ के करिए। बट रोज करना है, एक ही टाइम पर करना है और 21 दिन तक करना है। समझ में आ गया फॉर्मूला? कितने दिन? एक ही समय पर। कितने मिनट करेंगे? कितने लोग करेंगे घर में कीर्तन? 15 मिनट रोज, एक ही समय पर करना है। याद रखिएगा, भगवान के सामने हाथ उठा रहे हो, भगवान पट में बंद है लेकिन देख रहे हैं सबको, इसलिए बैक नहीं होना है इस बात से। आप करके देखिए, ये सच बता रहा हूं आपको, बहुत जबरदस्त परिवर्तन होगा आपके जीवन में। आपके घर के आधे क्लेश केवल इसी से समाप्त हो जाएंगे। घर में होने वाले झगड़े, कलह, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। कितने दिन करना है? और ना लाभ हो तो छोड़ देना आप, है ना, बकवास करता है पंडित। रियल बता रहा हूं आपको। लेकिन अगर लाभ होगा तो फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है? मंजूर है शर्त? घर में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, सबका हृदय बदलेगा, सबके मन में परिवर्तन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। रियल बता रहा हूं आपको। आप 15 मिनट करके देखिए। 15 मिनट बहुत मुश्किल नहीं है, 24 घंटे में से आपको 15 मिनट निकालना है। 15 मिनट कुछ भी नहीं होता है। एक बार स्क्रॉलिंग करते हो मोबाइल का तो पता नहीं कितना चला जाता है ना। तो 15 मिनट के लिए खाली कीर्तन करना, 15 मिनट के लिए। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो केवल अगर आप 15 मिनट के लिए ये कीर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में, भावों में और मन में, तीनों जगह परिवर्तन होगा। तो ये कीर्तन का मतलब है कि प्रतिदिन आपको करना है 15 मिनट के लिए। भगवान कुछ आप जितने भी देवी देवता की पूजा करते हो, कितनी सारी चीजें लेके आते हो? नहीं। अगर आप नवरात्रि में भी जाते हो, पूजा करते हो, या आप अपने घर में एक छोटा सा हवन भी करते हैं, तो कितनी सारी चीजें लानी पड़ती हैं। लाना पड़ता है कि नहीं लाना पड़ता है? और भगवान डिमांड करते हैं ऐसा। भगवान खाली कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आपका कभी मुझे क्या दे दो? पत्ते दे दो, फूल दे दो और जल दे दो। दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां ये तीनों चीजें नहीं मिलती हैं? हर जगह मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एक गमला लगाओ, 2 फूल निकालो या तुलसी के पत्ते निकाल लो, जल आपके घर में है ही। तो ऐसी भगवान जो चीजें, देवता कितनी सारी चीजों की डिमांड करते हैं, ये चीजें ले आओ, वो चीज लाओ, तब देवता प्रसन्न होंगे। और वो भी अगर आपने विधियों में त्रुटि कर दी तो वो भी प्रसन्न नहीं होते हैं। हाफ हार्टेडली आपका काम होगा। पर भगवान आपसे बहुत कम चीजें की डिमांड करते हैं, और ये भी देने को अगर हम तैयार नहीं है, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगना है।
घर में एक गमले में तुलसी लगाइए। अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं और हिंदू हैं तो आपके घर में तुलसी जरूर होना चाहिए। है सबके घर में? अगर तुलसी नहीं है तो बहुत खतरनाक है आपका घर, याद रखिए। तुलसी घर में जरूर रखिए, रोज प्रणाम करिए और 3 बार परिक्रमा करिए, थोड़ा सा जल डालिए, आप काम हो जाएगा आपका। रियली बता रहा हूं आपको। केवल तुलसी को रोज प्रणाम करना है, 3 परिक्रमा करनी है और थोड़ा जल डालना है। एक गमले में लगवा लीजिए, ज्यादा जगह भी नहीं घेरता आपको। अगर छोटा घर है तब भी कोई समस्या नहीं, इतनी सी जगह चाहिए। तो ये भगवान को प्रसन्न करना ज्यादा आसान है। देवताओं को प्रसन्न करना ज्यादा मुश्किल है, भगवान को प्रसन्न करना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि भगवान डिमांड ही नहीं कर रहे। पर एक चीज उसमें कह रहे हैं कि तुम फूल दे दो, फल दे दो या पत्ता दे दो, कुछ भी दे दो, पर इसमें करना क्या है? कहना प्रेम से दो। लेकिन कैसे दो? प्रेम से, भक्ति से नहीं। बस कहना भक्त्या मतलब भक्ति मतलब प्रेम से दो। और ये सबको चाहिए प्रेम। तो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? हर व्यक्ति को चाहिए प्रेम। आपके घर में आपकी मदर है, सिस्टर है या वाइफ है या हस्बैंड है, कोई भी खाना बनाए और आपको कहे जा खा ले, खा लोगे आप? जा ठूस ले, रख दिया है तो खा लोगे आप? नहीं खाओगे। क्यों? प्रेम नहीं है, अपमान का भाव है उसमें। तो अपमान तो किसी को अच्छा नहीं लगता, प्रेम सबको अच्छा लगता है। जब हम लोग प्रेम के बिना नहीं खाते तो भगवान कैसे खाएंगे बिना प्रेम के? नहीं। तो भगवान को कुछ भी देना है, कुछ भी खिलाना हो, प्रेम से देना ना। खराब कैसी भी चीजें दे दीजिए, भगवान को प्रेयर कीजिए, प्रभु मैं इतना अच्छा तो नहीं है पर जो भी बनाया आपके लिए है। खिचड़ी बनाओ तो बोलो भाई कर्मा बाई की खिचड़ी है ना, मेरी नहीं है, कर्मा बाई ने बनाया, आप कृपा कर लीजिए, उनकी वाली खिचड़ी है। वैसी तो नहीं बनी है पर जैसी बनी है आपकी है ना। सिंपल चावल और वो दाल बनाते सुदामा जी का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, जैसे सुदामा जी ने बना। ऐसे भगवान को उनको याद दिलाओ, उनके उस व्यक्ति को, तो भगवान इमीडिएटली लेंगे उसको। क्योंकि भगवान आपको शायद नहीं जानते होंगे या आपको आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं होंगे, तो उस व्यक्ति के इसके वजह से आपसे समझ लेंगे। जैसे हम किसी के पास जाते हैं, मान लो आपको जानता नहीं, आप बोलोगे वो फलाने जी ने भेजा है ना, अरोड़ा साहब ने भेजा है, फलाने ने मालूम। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अरोड़ा जी को जानता है, आपको नहीं जानता। नहीं, बस सिंपल। जब भगवान को भोग लगाए तो ये भाव रखें ना कि प्रभु लीजिए आप। तो ये है प्रेम से देना। आप चाहे कुछ भी देते हैं भगवान को, ये प्रेम से अर्पण करिए। इस प्रेम के अर्पण से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और यही भगवान डिमांड भी करते हैं। वस्तुओं का की जो कीमत है वो भगवान के लिए कोई मायने नहीं रखता, पर प्रेम, उसके पीछे जो प्रेम है वो भगवान के लिए मायने रखता है। तो कीर्तन करने के लिए जिसी तरह से जब हम भगवान को प्रेम, जब हमारे अंदर भाव होगा तभी आप किसी का कीर्तन करोगे। आपके अंदर भाव ही नहीं होगा, आप किसी की ग्लोरी क्यों गाओगे? तो पहली बात यह है कि भगवान के बारे में जब ज्यादा सुनेंगे तो भगवान के बारे में बोल पाएंगे। इसलिए निरंतर भगवान के बारे में कथा सुनेंगे आप ना, तो भगवान के बारे में दूसरों को भी बता पाओगे। और दिन रात टेलीविजन देखोगे, है ना, और सारी दुनिया की खबर रखोगे अपने माइंड में, तो वही बाहर निकलेगा। नहीं भाई, इस गिलास की एक कैपेसिटी है ना, 250 या 300 ml की कैपेसिटी है इसकी, इसमें आप जो मर्जी भर दो, इतनी आएगी। इसलिए हमारे दिमाग की भी एक कैपेसिटी है। आप इसमें सांसारिक ज्ञान ठूंस दो, है ना, पड़ोसी की, उसकी रिश्तेदार। जैसे देखोगे कई माता लोगों को, उनको हर व्यक्ति का याद होता है, उसके रिश्तेदार वो करते हैं, उसकी बेटी का हस्बैंड ये करता है, उसकी बेटी के बेटे का वो करता है, उसकी बेटी के बेटे का बेटा वो करता है। ये कहां से पाल लिया है?
आप समझ गए क्यों? क्या फालतू की चीजें डाल रखी हैं, इससे क्या होगा? लेकिन भगवान के बारे में होगा, भगवान का बेटा ये बना हुआ है, उस युग में भगवान का बेटा ये बन के आया, भगवान के बेटे का बेटा वो बन गया। तो ये है ये भगवान को याद करने का तरीका। आप गोवर्धन जाओ या कहीं ऐसे जगह पर जाओ, अब याद करो। अब वहां हरिदेव मंदिर है गोवर्धन में, किसने बनवाया? सुना है नहीं सुना है? वज्रनाभ जी ने बनवाए थे 4 मंदिर ब्रज में। तो गोवर्धन में हरिदेव, और मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव, और दाऊ जी में बलदेव। ये 4 मंदिर बनाए। और किसने बनाया? अनिरुद्ध के पुत्र ने, अर्थात भगवान का पुत्र कौन था? भगवान कृष्ण का पुत्र कौन था? पता नहीं, तो बताने का फायदा नहीं है। फिर तो इतने नीचे ले जाऊंगा, आप कहोगे क्या बना दिया प्रभु। भगवान के पुत्र थे प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्रनाभ, जिन्होंने ये सारी चीजें बनवाई थी। तो ये याद रखो, इसके याद रखने से आपका शुद्धिकरण होगा। भगवान के पुत्र का पुत्र, तो भगवान का क्या हो गया? वो प्रपौत्र हो गया। आप समझ गए? भगवान के पुत्र कौन है? कौन है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ। और यही प्रद्युम्न, जो भगवान के पुत्र प्रद्युम्न है, यही कामदेव हैं। कामदेव का नाम सुना? देवताओं का जो कामदेव हैं, ये सबको व्याप्त कर रखा है। हर प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जिसने व्याप्त कर रखा है, वो कामदेव यही प्रद्युम्न है। तो ये चीजें याद रखेंगे तो हमारा माइंड कूद रहेगा, ये सुंदरता लाएगा, ये सफाई रहेगी इसमें। आप इसमें दुनिया भर की गार्बेज डालोगे, वहां ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत सब कुछ है दुनिया में। नहीं, कोई भी चीज अच्छी तो होती नहीं है। पूरे सुबह सुबह अखबार देखो, पूरा इतने बलात्कार, इतने ये, इतना लव जिहाद, अपना फलाना, ये उनका, वो ढमका, पूरा भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि होता ही यही है, कोई अच्छी चीजें देखने को मिलती नहीं है। तो बार बार सुनेंगे तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन भगवान के बारे में जितना भी ज्ञान लेंगे और वो जितना भी अंदर रखेंगे, उससे आपके हृदय में परिवर्तन होगा। इसलिए संकीर्तन करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पहली बात, भगवान के बारे में अत्यधिक सुनना, क्योंकि बिना सुने कोई भी व्यक्ति भगवान के नामों का कीर्तन नहीं कर सकता। इसीलिए भक्ति के जो 9 प्रोसेस हैं, उसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या है? श्रवणम, अर्थात सुनना। भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? सुनने से। आप भगवान के बारे में सुनोगे तो आपको भगवान के बारे में बोलोगे भी। जैसे आईफोन के बारे में किसी ने बताया, आपके फ्रेंड ने, आपको प्रेम हो जाता है सुन के। होता कि नहीं होता? क्या देखा नहीं आपने, पर सुन के प्रेम हो गया। भाई ऐसा फोन मार्केट में आया है, अच्छा। तो ये है सुनने का परिणाम, व्यक्ति के दिमाग में चला जाता है। इसी तरह से अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो वो भगवान की सारी चीजें हमारे दिमाग में चली जाएंगी। और वो चीज जब टिक जाएगी ना, बार बार यही करोगे तो क्या होगा? वो सारी चीजें टिक जाएंगी। पहले तो नहीं टिकेगी, शुरू में तो नहीं टिकेगी। अभी थोड़ी देर हॉल के बाहर निकलोगे आप, सब हो गया। अगली बार फिर पूछेंगे, कहो अभी तो आपको याद रहेगा, और थोड़ी देर में सब बोल दे। क्यों? क्योंकि दूसरी चीजें पहले से बहुत भरी हुई हैं, तो मेमोरी फुल हो गई है। डिलीट मारोगे तभी तो दूसरी चीजें आएंगी, नहीं तो पहले वाली चीजों को डिलीट मारो, पहले ये हटा इसको, तो फिर नई चीजें जब आ रही है वो टिकेगी। भाई मैं तो 5 साल के मैसेज रखता हूं अपने पास। कई लोगों की आदत होती है, तूने 5 साल पहले मेरे को ऐसे भेजा था, ये ले देख। क्या उसका फोन पैदल हो जाता है, थोड़े समय के बाद, थोड़ी देर में उसका बैटरी खराब हो जाती है।
क्योंकि आपने इतना लोड डाल रखा है, उसको उठा ही नहीं पाता है। तो इसका क्या मतलब, उसको रेगुलर लेवल पर उसको क्लीन करते रहो। इसी तरह से जो आध्यात्मिक चीजों को सुनते रहो और भौतिक चीजों को निकालते रहो, तो फिर क्या होगा, ये चीजें टिक जाएंगी। और जब ये टिकेगी तो सही काम करेगी। फिर आप समझ गए। तो इस तरह से भगवान के कीर्तन करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, तत्व क्या है, श्रवण करना भगवान के बारे में। ठीक है, अब ये सब हो गया, हमने कीर्तन भी कर लिया जी, शुरू कर दिया, कीर्तन भी हो गया। अब क्या होगा, जैसे मैंने बोला था, ये सब कुछ करने के बाद फिर क्या होगा, थ्री चेंजेस होंगे, लाइक भाव, हृदय और मन में हमारे और चेंजेज होने से फिर क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू। उससे होगा क्या कि अल्टीमेटली हम भगवान के साथ चले जाएंगे, भगवान के साथ रहने लगेंगे, उनके पास ही रहेंगे, जहां कोई फैक्ट्री नहीं, दुकान नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई कुंठा नहीं, है ना, कुछ करना नहीं, आपको केवल आनंद लेना है। भगवान कुछ करते हैं, आप जितने भी भगवान को देखो, सबने कुछ न कुछ करना करिए। किसी ने धनुष उठा रखा है, किसी ने त्रिशूल, किसी ने तलवार, है ना, किसी ने कुछ। कृष्ण कुछ करते हैं, कुछ करते हैं क्या, हाथ में उनके हाथ में क्या है, क्यों कहते हैं चैन की बांसुरी बजाता है। बांसुरी कौन बजा सकता है, जो निश्चिंत होकर बैठा है आराम से। भाई काम करने के लिए बहुत सारे लोगों को लगा दिए हैं, आपको हमने क्या करना है, तो हम भगवान के साथ जाएंगे तो हम भी ऐसे ही बजाएंगे। बांसुरी बजाओ, आनंद करो, नृत्य करो, खेलो, सब कुछ है। आप जो कल्पना सोच नहीं सकते वो सब कुछ वहां पर है। जो भूख लगेगी वो चीजें आपके सामने प्रकट हो जाएगी। आपको पता हो कैसा जीवन होता होगा जहां भूख ही नहीं लगती होगी। यहां अगर भूख न लगे तो किसी से किसी का संबंध होगा, और वहां है जबकि भूख नहीं लगती किसी को, और कभी लग जाए तो डिजायर ट्रीज हैं वहां पर, कल्प वृक्ष हैं। आप जो इच्छा करोगे सामने प्रकट हो जाएगा। आप कहोगे मौसम बहुत बढ़िया, ठंडा ठंडा, मैंगो शेक बुलाओ, सामने आ जाएगा मैंगो शेक, पी लो। और आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप वापस जाएगा। गिलास भी नहीं धोना है आपको, कुछ नहीं करना, आपने इच्छा करनी है। अब वो ठंडे ठंडे खीर भेज दो जरा से, हालो। अभी क्या होता है, जो जीव जहां रहता है ना, वो वहीं रह के रह जाता है। उसको लगता है इससे बढ़िया सुख मुझे कहीं नहीं मिलेगा। जैसे सुअर बन जाता है कोई जीवात्मा, तो उसको सुअर बनने में अच्छा लगता है, ठीक है। आप जैसे देखो, कोई व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई भी, जैसे कोई झुग्गी में रहता है, उसको झुग्गी में ये आनंद आ रहा है। आप जो कहेंगे चलो यार, तुझे पंजाबी वाके बड़े बड़े बंगलों में लेके चलता है, रहने दे यार, यहां बचना है, मजा है। क्यों, किसकी वो यूज टू हो चुका है, उसको आदत लग गई है, अब अच्छा लग रहा है उसको। आप वहां ले जाओगे भाग के आ जाएगा, यार वहां घर में नहीं रह सकता भाई मैं, यहां तो खुले में बाहर झुग्गी के बाहर लगा दिया, मजा आ रहा है भाई। एक बार इंद्रदेव जो है उनको श्राप मिल गया, तो श्राप मिलके क्या बन गए, वो सुअर। सुअर बन गए तो देवताओं का सिंहासन खाली हो गया, तीनों लोगों को वही चलाते थे। तो अब क्या होगा भाई, तो ब्रह्मा जी गए, कहा भाई तो दूसरा इंद्र ढूंढने में तो बहुत समय लगेगा। तो उसको बोला ठीक है, तुम आपका जो है वो श्राप पूरा हो गया, चलो ऊपर। इंद्र को याद दिलाया, तो सुअर थे, बोला मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मेरी इतनी सुंदर पत्नी, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहा जाऊंगा, हैं इतनी सूरी, इतनी अच्छी है मेरी, है ना, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ब्रह्मा जी ने तलवार निकाल के गर्दन काट दी उसकी। और जब इंद्र अपने होश में आए, पूरे इंद्र के रूप में, करे अरे मैं ये बना हुआ था, और शरीर नहीं छोड़ रहे थे। तो हम जहां होते हैं ना, वहां मन लग जाता है, ठीक है। आप जिस कॉलोनी में रहते हो उसका मन लग गया, सब जान पहचान है, या कहां जाएंगे,
अरे मैं आपको इससे बड़ी जगह ले जा रहा हूं। हरे कृष्णा, ये आवाज मत करिए प्लीज, आवाज मत करिए प्लीज। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई अच्छी, तो भगवान के धाम जाने का मतलब है आनंद ही आनंद है। आपको दूसरे मां के गर्भ में जाना नहीं पड़ेगा। हम सब मां के गर्भ में रह के आए हैं ना, मां के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। फिर से मरेंगे नहीं, फिर से जिएंगे नहीं, फिर से बच्चे पैर के रूप में नहीं आएंगे। आप देखो ना, हम सब का जो सही टाइम कब होता है? एक मनुष्य का सबसे प्राइम टाइम क्या होता है? सबसे बढ़िया टाइम 20 साल से लेकर के 50 साल तक। बस ऊपर भी समस्या है, 50 के ऊपर अब खांसना खूंसना दुनिया भर की चीजें शुरू हो गई, और 20 से नीचे समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। नहीं तो बीच में बस अब 30 साल तो है उसके पास टोटल। इस 30 सालों में जो अच्छा कर सकता है कर लो भाई। और कई बच्चे ऐसे हैं तो 25-25 साल में समझ नहीं आती, अभी भी गुल्ली डंडा खेल रहा है, अभी मोबाइल खेल रहा है। 25 साल हो गए, क्या कर रहा है? अभी अंकल ट्राई कर रहा हूं। कब तक ट्राई करेगा भाई? 30 साल का हो गया तो 25 साल का 30 साल का आपका ट्राई करेगा। 60 साल में तो कलयुग में लोग मर जाते हैं, ट्राई कब करेगा? इसीलिए इस बात को समझिए कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम जहां रहते हैं उस जगह से हमें बाहर निकलना है। ये दुखों का जगह है। भगवान इस भौतिक जगत के बारे में 2 चीजें बताते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, द प्लेस ऑफ मिजरी, इसको बताते हैं भगवान ये दुख का घर है और ये टेम्परेरी है। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह सकता है कि मैं हमेशा रहने वाला हूं यहीं पर? या किसी का ऐसा घर है जहां से किसी की मृत्यु ना हुई हो? इसका मतलब सबको मरना है कि नहीं मरना है? और अभी सब कुछ आपके हाथ में है, और एक बार आपने शरीर छोड़ दिया फिर आप दूसरे के हाथ में चले जाते हो। आपके ऊपर दूसरा व्यक्ति नियंत्रण करता है पूरी तरह से। इसलिए जब तक जीवन आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है, तब तक इसको समेट लीजिए, और तब तक ही हम अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो हम अपने जीवन को जितने अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो अभी हमारे पास मौका है कि प्रतिदिन संकीर्तन करिए, 15 मिनट अपने घर में करिए, यहां पर आइए, संकीर्तन में भाग लीजिए, भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनिए। इससे होगा क्या? 3 चीजें जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और उसके बाद क्या होगा? हम भगवत धाम जाएंगे, हम इस दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, हम हमेशा के लिए हम आनंद में रहेंगे। भगवान का मतलब ही आनंदमय है, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। तो हम ही उसी से कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारे अंदर भी वो आनंद आ जाएगा। जैसे आपके और मेरे घर में जो बिजली आ रही है उसका लोकल पावर हाउस से कनेक्शन है, तभी तो आती है ना बिजली। उसी तरह से जब हम भगवान से कनेक्शन होंगे, कनेक्ट रहेंगे, कैसे कनेक्ट होंगे भगवान से? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये सबसे पहला कनेक्शन है भगवान के साथ। इंद्रियों के माध्यम से इंद्रिय पति से कनेक्ट हो जाना। आप समझ गए? तो कहने का मतलब इस कीर्तन के माध्यम से हम भगवान से हमेशा के लिए कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि भगवान को अपनी कीर्ति सुनना, अपने बारे में सुनना अच्छा लगता है। आपकी कोई प्रशंसा करे तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? हाँ या ना? लगता है। तो भगवान को कितना अच्छा लगता होगा? वो तो सच में है, हम तो कुछ भी नहीं है तब भी अच्छा लगता है। तुम सुंदर हो, एक काली कलूटी कोई भी हो, उसको भी बोल दे तुम सुंदर हो तो बहुत अच्छा लगता है, वाह वाह मजा आ गया। और जो सच में सुंदर है उसको सुंदर कोई बोले तो नहीं। तो भगवान तो सच में बहुत सुंदर हैं, तो उनको सुंदर कहने में क्या बुराई है? सुंदर तो है वो। अब आपको झूठ नहीं बोले, तो इसलिए भगवान को अपनी ये ग्लोरिफिकेशन सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब हम कीर्तन करते हैं तो भगवान अपनी कृपा के कण जो हैं उस कीर्तन करने वाले के ऊपर देते हैं। इसलिए अगर प्रतिदिन कीर्तन करेंगे, अभी कितने दिन करना है मिनिमम? कितने मिनट?
15 मिनट रोज। एक किस कौन से टाइम पर? एक कोई ठीक फिक्स टाइम। अगर 8 बजे करना है तो रोज 8 बजे, 7 बजे करना है तो रोज 7 बजे, 7:45 करना है तो रोज 7:45 बजे। फिर इसका रिजल्ट देखो आप। और विदाउट फेल करना है, नहीं ये आज छोड़ देती हूं 2 दिन और कर दूंगी, आगे नहीं चलेगा। प्रतिदिन करना है, विदाउट फेल करना है, फिर इसका रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? यस प्रभु। हम हरे कृष्णा मंत्र करते हैं, अब अगर हम वो माला से ना करें और हम चाहे पूरा दिन जब हमें टाइम मिले 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, तो वो ज़्यादा अनुचित है कि पर्टिकुलर माला को गिन के ही करना। अगर मैं 4 घंटे करता हूँ, मैं 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकालता हूँ और मैं माला से नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी काउंटेबिलिटी उस माला को काउंट करने में लगे। मैं जितना करूँ, भले 5 मिनट करूँ, 10 मिनट करूँ, 15 मिनट करूँ, वो मेरे 15 मिनट वो सिर्फ भगवान के नाम और उसके ध्यान में हो, तो क्या अनुचित होगा प्रभु जी, आप बताइए। कोई समस्या नहीं है, आप बिना माला के भी कर सकते हो, इसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन आपको रोज करना पड़ेगा। निरंतर करिए, रोज करिए। आज मेरे पास अभी टाइम है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ड्राइव करते हुए आधे घंटे, 1 घंटा डेली ऑफिस जा रहा हूँ, उस आधे घंटे को भी मैं बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, यूटिलाइज कर लूँ, तो वो मेरे एकदम परफेक्ट। मुझे काउंट नहीं करना भगवान का, एकदम मुझे परफेक्ट। भगवान से प्रेम चाहिए, उसने उसका प्रेम चाहिए, मेरे को काउंट नहीं करना। ये चीज मुझे लगती है बस। देखिए, काउंट नहीं करना है, ये ऐसा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि आचार्यों ने सिखा है संख्या पूर्वक नाम गान नत भी। लेकिन जैसे उसमें क्या होता है, जब आप संख्या, सुन लीजिए, जब हम संख्या करते हैं तो व्यक्ति बंध जाता है। आप समझ गए? आप संख्या नहीं करोगे ना, तो आज तो आप 4 घंटे कर लोगे, कल 10 मिनट भी नहीं करोगे। ये नियम का हमारा फर्क आएगा, तो उसमें फिर हम कैसे करें? हाँ, तभी कह रहा हूं, इसीलिए अगर हमारे पास, इसीलिए सुनिए प्रभु जी, सुनिए, इसीलिए आप 15 मिनट का, आधे घंटे का एक नियम ले लीजिए कि इतना बैठ के करूंगा, माला पर करूंगा, बाकी आप जितना हो जाता है करते रहो। ठीक है, ये ऐसे कर लीजिए। कुछ अपना माला से जितना टाइम मिला वो कर लिया, कुछ समय आप निर्धारित कर लो, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो आपके पास समय है, और बाकी हमने जितना बाकी अपना जितना करते रहिए। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए क्या होता है कि हम अगर ठीक से समझेंगे ना इस चीज को, तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम भगवान के धाम जा सकते हैं। आश्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान का स्मरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए? बैरागी को जो भी रिलेशनशिप याद आता है ना, बैरागी की अवस्था में, जब वो सन्यासी हो जाता है, बैरागी बन जाता है, तो हर रिश्ते को वो भगवान में देखता है। जो भी रिश्ता होता है वो आप किसको कहां देखता है? तभी में त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव कहता है। इसी तरह से गृहस्थों को, जब कोई भी गृहस्थों के पास जितने भी रिलेशन है, वो सब रिलेशन में उसको भगवान देखना चाहिए। बैरागी हर रिलेशन को भगवान में देखेगा और गृहस्थ हर रिलेशन में भगवान को देखेगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा वो भगवत धाम चला जाएगा। आप ये समझो कि मैं अपनी पत्नी के लिए नहीं, भगवान ही मेरे से सेवा लेने के लिए इस रूप में बने हुए हैं। हर व्यक्ति में भगवान देखना है। आप समझ गए? पुत्र है, पत्नी है, जो भी है, लेकिन किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं रखिए कि पड़ोसी तो बहुत गंदा है, उसमें भगवान नहीं है और मेरे पत्नी में भगवान है, तो ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। हर व्यक्ति में, जो आपका रिक्शा वाला भी है, उसके अंदर वही भाव देखना है। भक्ति का एक्चुअल में जो सबसे लास्ट स्टेज है वो क्या है? भक्ति का सार क्या है? वासुदेव सर्वम, शरणागति, वासुदेव सर्वम। हाँ, वासुदेव सर्वम, कि भगवान ही सब कुछ है। ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है, जो हम लोग बताते हैं, उत्तम अधिकारी का लक्षण है ये, कि उसको हर व्यक्ति में भगवान दिखता है, हर रिलेशन में भगवान दिखते हैं। तो अगर ऐसा भाव हो गया तो क्या दिक्कत है? तो कुछ नियम बना लीजिए और बाकी के लिए आप करते रहिए, कोई समस्या नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं अपने धाम में, भगवत धाम में, तो
उतना ही सिर्फ सृष्टि की रचना करते, ये बाकी जो ये बवाल इतना बना दिया, इसके पीछे क्या मंशा है प्रभु की? हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भगवत धाम में शुद्ध भक्त रहते हैं। प्रभु जी, मैंने आपके प्रश्न का आंसर दे दिया, उसका पूरा सुन लीजिए। जी, आपने पूरा आंसर सुना नहीं, मैंने आपके आंसर को पूरा शॉर्ट करके बता दिया। आप कह रहे हैं भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की, फिर नहीं यही कह रहे हो ना? नहीं, इतनी सारा क्यों किया? अनंत सृष्टि क्यों है? हाँ, पहली बात तो क्या है, भगवान स्वराट है। क्या है? क्या है? स्वराट। स्वराट मतलब समझते हो? जी। हम लोग स्वतंत्र हैं, भगवान स्वच्छंद है। जी। स्वच्छंद का क्या मतलब होता है? जो चाहे करें। हाँ, हम जो चाहे ऐसा नहीं कर सकते। हमारे ऊपर रूल हैं, समाज के, देश के, सोसाइटी के, परिवार के रूल एप्लीकेबल हैं। भगवान पर कोई रूल एप्लीकेबल नहीं करता, कोई रूल अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्वच्छंद है, सम्राट है अपने आप में। तो वो व्यक्ति, हम भगवान बनना चाहते थे, इसीलिए भगवान ने सृष्टि की रचना कर दी। हर जब विरोधी जीव होता है, देखिए हम लोग जो हैं, हमें तटस्थता शक्ति कहा जाता है। कौन सी शक्ति? तटस्था। तटस्थता का मतलब होता है, तटस्थ का मतलब ये है कि हम उनके, तटस्थता का मतलब है कि जो तट पर स्थित है। हाँ, न्यूट्रल। जैसे तट पर मतलब है वो आध्यात्मिक जगत भी जा सकता है, भौतिक जगत भी जा सकता है। तो हम कहाँ आ गए? भौतिक जगत में। क्यों आए? मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। प्रभु, आप इतना आनंद करते हो, इतनी सारी गोपियां हैं, इतना बड़ा राजा हो आप, इतनी सारी चीजें हमें भी दो ना। भगवान ने कहा, ले बेटा तू भी चला जा। जैसे आपका बेटा लड़ाई करे, पापा मेरे को अलग कर दो, क्या करोगे आप? ले बेटा तू भी, एक तेरे को घर खरीद देता हूं, पंजाबी बाग में फ्लैट ले ले, एक गाड़ी दे दे, एक फैक्ट्री दे दी। और उसके बाद वो दुखी हो रहा है, मर रहा है, तो क्या करोगे आप? फिर बाद में वो वापस पुकारने लगे, पापा बचा लो, अरे तो आपने दिया, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन बेटा कह रहा मेरे को अलग कर दो बस। तो जीव जब ये डिमांड करता है कि प्रभु हम आपसे अलग होकर थोड़ा आनंद लेना चाहते हैं, जाओ, बना दिया आपके लिए। इसी तरह से है, भगवान अकेले हैं, एक ही व्यक्ति हैं, तो उन्होंने इच्छा की, एको हम बहुत श्यामा। इस सृष्टि का प्रारंभ यहीं से हुआ था, जब भगवान ने इच्छा की, एको हम बहुत श्यामा, मैं अकेला हूं, बहुत हो जाता हूं। क्योंकि आनंद का जो ज्यादा आनंद कब हो जाता है? जब वैरायटी ज्यादा होती है। अब समझे, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। बहुत सारी वैरायटी होगी ना, तो आनंद में बहुत मजा आता है। अचार भी हो ना, रसगुल्ले भी हो, नमकीन भी हो, दही भल्ला भी हो, छोले भटूरे भी हो, सब्जी भी हो, कड़ी भी हो, तो आनंद आएगा ज्यादा कि नहीं? तो भगवान ये विविध प्रकार के सृष्टि, विविध प्रकार के सृष्टि बनाने का मतलब है भगवान को अच्छा लगता है। चल भाई चल, क्या बनना चाहता है? जी मैं वो बनना, बन जा। अच्छा, यहां आके फिर क्या होता है, हमने अपना एक कर्म उत्पन्न कर लिया। जैसे आपने अपने बच्चे को अलग कर दिया, मान लो आपका बेटा आपसे अलग रह रहा है, हो सकता है वो करोड़पति बन जाए, आपसे ज्यादा बन जाए, और हो सकता है बहुत खराब स्थिति में पहुंच जाए। दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो जीव जब ऐसे आया था कि मैं भगवान की तरह आनंद करूंगा, तो क्या हुआ, वो इसकी स्थिति वो संभाल नहीं पाया अपने आप को, और धीरे धीरे उसकी सिचुएशन खराब होने लग गई। तो अब बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। तो अब दोबारा से हम लोग रिवाइव कर रहे हैं, भाई वापस चल, वापस चलो। तो प्रभु जी, जो जीव भाव है ये स्थायी भाव नहीं है? नहीं, जीव कब के अंदर जो है वो स्थायी भाव जीव के रूप में है, वो जीव है, वो स्थायी भाव है, मनुष्य रूप में नहीं है। हम लोग मनुष्य नहीं है, समझो इस चीज को, बहुत बड़ी गहरी फिलॉसफी है। आपने बोल दिया इसलिए बता रहा हूं, हम लोग मनुष्य नहीं है, हम लोग देवता भी नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं है। हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हम आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं, हम मनुष्य शरीर में डाले गए हैं। हम कुत्ते के शरीर में डाले जाएंगे, हम कुत्ते बन जाएंगे। ये चिप है, हम चिप जिस फोन में लगाएंगे वो फोन काम करने लग जाएगा। बस चिप निकाल दिया, इसमें से निकाल दिया, उसमें निकाल दिया। ना हम विप्रो न च नरपति, ना पिबेस्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपति, ना बनस्तो यतिर्वा, किंतु प्रोभ्यम निखिल परमानंद पूर्णामृताभ्यय गोपी भरतुर पद कमलयो दास दासानुदासा। ये जीव की पोजीशन है। न हम ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न मनुष्य है, न देवता है, न किन्नर है, न राक्षस है। हम भगवान के स्फुलिंग हैं,
हम भगवत तत्व हैं। हमें जिस चिप में डाला गया है हम वो चिप बन जाएंगे। हमें सूअर के शरीर में डाल दिया हम सूअर बन जाएंगे। कुत्ते के शरीर में डाला जाएगा कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देंगे। आदमी के शरीर में डाल दिया, ये भगवान ने कृपा करके अपना स्वरूप जीव को दे दिया। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो उसको मानव शरीर देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए दई दरस पर। भगवान जब किसी पर बहुत कृपा करते हैं ना तो पहला मनुष्य शरीर देते हैं और दूसरा उसको भक्तों के संग में रखते हैं, अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। ये विरोधी आत्मा को वापस लाने के लिए भगवान ये सारे प्रयास करते हैं। जैसे आपका बेटा आपको मालूम है बहुत तकलीफ पा रहा है, लेकिन आप बाप हो, आपसे देखा नहीं जा रहा है, तो किसी भी तरह उसके दोस्त को बोलते हो, उसको किसी को बोलते हो भाई इसको भेज दे यार, बहुत परेशान हो रहा है बेचारा। भगवान वही काम कर रहे हैं। कभी संतों को भेजते हैं, कभी राजा के रूप में आते हैं, अरे बुला यार इसको, बहुत परेशान हो रहा है, दुख क्या वहां क्या मिल रहा है उसको। भगवान इसलिए सृष्टि करते हैं। हमारे भी अलग तरह के माइंड हैं, अलग तरह की इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं पूर्ति कैसे होगी? तो कह रहा है यहाँ इच्छा पूर्ति कर ले, वापस आ जा। ये है सृष्टि। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। किसी और का कोई प्रश्न है? अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि हम संकीर्तन करते हैं तो उससे हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, तो उसको हम फील भी कर सकते हैं, वो टेंजिबल चेंजेस हैं। और फिर आपने बताया कि हम भगवत धाम भी जाते हैं और उसका प्रमाण भी भगवत गीता में है, ना तद भाष्यते सूर्य। बट स्टिल तब भी लोग बाग इसको माइथोलॉजी क्यों कहते हैं कि ये सब माइथोलॉजी है? मतलब देखो ये ना हमारे देश में जो शासन में रहे ना जो लोग, उन लोगों ने इसको हिंदू धर्म को मिटाने के लिए बहुत प्रयास किया। लॉर्ड मैकाले जब आया था इंडिया में 1835 ईस्वी में, उसने भारत के सिचुएशन को देखकर उसने समझा कि इतने बढ़िया लोग हैं यार, ये तो न किसी के यहाँ चोरी करते हैं, न कभी कुछ समस्या होती है, न सब बड़े आराम से रहते हैं। उसने कहा कि इंडिया को जीतना बहुत मुश्किल है। उसने कहा एक ही काम करना पड़ेगा, इस हिंदू सनातन कल्चर को तोड़ना पड़ेगा। इनको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये अपने ही शास्त्र पर डाउट करने लगे, अपने ही धर्म को के ऊपर शक की नजर से देखने लगे। वो तभी हो पाएगा, तब हिंदू और सनातन धर्म खत्म होगा और तब हमारा राज्य भारत में ठीक से चलेगा। और उन्होंने यही किया। तो भारतवर्ष में जो भारत स्वतंत्र तो हो गया, बट रियल में स्वतंत्र हुआ नहीं। वो काले अंग्रेज आ गए थे, वो लोग आ गए जिन्होंने भारतीय संस्कृति को कभी जिया नहीं। उन लोगों ने ये उन लोगों ने इतिहास लिखवाए और बताया कि ये माइथोलॉजी है, क्योंकि कुछ लोगों के उपज की वजह से ये सारी चीजें हो गई। जब आप सत्ता में होते हो, जब आपके पास पावर होता है, तो आप चीजें करवा सकते हो। तो जो लोग यहाँ पर शासन में आए, उन लोगों ने भारतीय संस्कृति को न जिया, न हिंदू संस्कृति से उनका कोई परिचय था। विदेश में रहे, विदेश में पढ़े, विदेश में शिक्षा प्राप्त किया और यहाँ आकर के भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने इस भारतवर्ष के जो सनातन धर्म है उसको उन्होंने माइथोलॉजी के रूप में प्रस्तुत कर दिया। जब हम चीजों को समझ नहीं पाते ना, तो हम कहते हैं भाई ये सब बकवास की चीजें हैं। आप समझ लो। तो इस रूप में इसको, ये पॉलिटिकल चीजें हैं। आप क्या इसका बारे में क्या बता सकता हूँ? इसका आध्यात्मिक उसमें नहीं है। हाँ, जो परिवर्तन मैंने बताया, तो निश्चित रूप से वो जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन आपके धीरे धीरे, इसका एक प्रोसेस है। किसी और दिन मौका मिलेगा, पूरी प्रोसेस बताऊंगा, तो फिर वो धीरे धीरे भगवत धाम की ओर जाता है। एक प्रोसेस बना हुआ है पूरा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी ने इतना अच्छा समझाया कि मुझे लगता है हम सबके हृदय परिवर्तन हो गए। हरि बोल। लेकिन प्रभु जी ने बताया प्रैक्टिस करनी है। हरे प्रभु जी धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब टाइम हमारे पास कम है, तो प्रभु जी ने बहुत सारे क्वेश्चंस के इतने अच्छे जो है आंसर्स दिए कि उसको रोकने का मन नहीं था प्रभु जी को बीच में। सबके क्लैरिफिकेशन हो गया। तो मैं बस बहुत जल्दी से लूंगा। आप सबके लिए प्राइजेस हैं। तो कीर्तन सुनने से कितने और क्या परिवर्तन होते हैं? नए जो भक्त हैं। आप माता जी पहली बार आए हो? हरे कृष्ण प्रभु जी। कीर्तन सुनने से 3 परिवर्तन होते हैं, माइंड का, भाव का, और माइंड, भाव
और हृदय। हरि बोल। प्रेरणा। प्रेरणा माता जी के लिए हरे कृष्णा हम बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता जी प्राइज ले लेंगे, अपना आशीर्वाद लेंगे प्रभु से। भगवान को प्राप्त करने के 3 रास्ते, उनमें से कीर्तन कौन सा रास्ता है? मैंने 3 बता दिए, 2 क्वेश्चन 2 थे वैसे। नहीं, भक्ति मार्ग। नितेश। नितेश जी हरे कृष्णा हम बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धर्म क्या है और कलयुग के लिए कौन सा धर्म है? नए वक्तों में आप भी बिल्कुल पुराने हो। प्रभु जी, जैसे पानी के लिए तरलता उसका धर्म है, ऐसे ही कलयुग के लिए हरि नाम संकीर्तनम वो उसका धर्म। दीपक प्रभु के लिए हरे कृष्णा बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन से परिवर्तन के बाद, कीर्तन से परिवर्तन होता है तो सबने बता दिया, और बाद इसके बाद क्या होगा फिर? ये प्रभु जी बहुत भगवत धाम की प्राप्ति। और